बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज हम चैप्टर 7 ऑसिलेशंस के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स हमारे पास है, ए फोर्स ऑफ 0.4 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस अ बॉडी अटैच्ड टू ए स्प्रिंग थ्रू 0.1 मीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। कि इस न्यूमेरिकल में हमें क्या कहा गया है कि एक फोर्स है 0.4 न्यूटन की, वो जो हमें चाहिए होती है ताकि हम बॉडी को क्या करें, 0.1 मीटर के डिस्टेंस से हम क्या कर सकें, डिस्प्लेस कर सकें, यानी कि वो ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से 0.1 मीटर के डिस्टेंस तक हम उसको ले जाएं 0.4 न्यूटन की फोर्स लगाकर। तो वो क्या करने लग जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लग जाएगा। तो हमने कैलकुलेट करना है स्प्रिंग कांस्टेंट उस स्प्रिंग का। तो डाटा हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें फोर्स गिवन है 0.4 न्यूटन की, उसके बाद हमें डिस्टेंस गिवन है 0.1 मीटर का। इसको x से लिखेंगे क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस है इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में, मैथ स्प्रिंग सिस्टम में, वहाँ पे x से लिया जाता है। हमने इसमें कैलकुलेट क्या करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट k कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा हमारे पास फार्मूला है F = kx। तो यहाँ से हमने k फाइंड करना है, k = F/x आ जाएगा। इसमें हम f और x की वैल्यूज पुट कर देंगे, 0.4 डिवाइडेड बाय 0.1। तो ये डिवाइड होकर आंसर आ जाता है k = 4 न्यूटन पर मीटर। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है, ए पेंडुलम क्लॉक कीप्स परफेक्ट टाइम एट ए लोकेशन वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एग्जैक्टली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हेन द क्लॉक इज मूव्ड टू ए हायर अल्टीट्यूड इट लॉसेस 80 सेकंड पर डे। फाइंड द वैल्यू ऑफ g एट दिस न्यू लोकेशन। कि एक पेंडुलम है जिसको परफेक्ट टाइम एक रखा जाता है एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जब क्लॉक को हायर अल्टीट्यूड यानी कि ज़्यादा बुलंदी पर ले जाते हैं तो वो लॉस करता है 80 सेकंड्स पर डे, यानी कि एक दिन में 80 सेकंड वो लॉस कर जाता है। जी की वैल्यू फाइंड करनी है कि न्यू लोकेशन पर जी की वैल्यू क्या होगी। पहले वो जिस जगह पर था वहाँ पर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। अब उस पेंडुलम को जिस नई जगह पर ले गया वहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी वो हमने बतानी है। तो डाटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर सिर्फ जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और दूसरी हमें लॉस इन टाइम गिवन है 80 सेकंड इन 24 आवर्स। तो हमने फाइंड करना है न्यू जगह पर जी की वैल्यू, और उसको हमने जी प्राइम से लिखा है, जी प्राइम = फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला इसमें यूज होगा वो T = 2π√L/g है। तो 80 सेकंड लॉस हुआ था 24 आवर्स में, ये हमें गिवन है। इसका मतलब क्या है, 80 सेकंड लॉस इन 24 × 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। इस आवर्स को सेकंड 24 आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया तो 86400 सेकंड आ जाता है, यानी कि 86400 सेकंड्स में 80 सेकंड लॉस हो जाते हैं। तो अगर हम 1 सेकंड में देखना चाहें तो 80 डिवाइडेड बाय 86400 लॉस इन 1 सेकंड आ जाएगा। 80 सेकंड्स 86400 सेकंड्स में लॉस हो रहे थे, तो 1 सेकंड में कितना लॉस होगा, 80 डिवाइडेड बाय 86400 हो जाएगा। तो इसकी मदद से ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम ये देखते हैं कि 80/86400 लॉस 1 सेकंड में आ रहा है, तो दोनों अगर t मल्टीप्लाई करें तो 80t डिवाइडेड बाय 86400 लॉस इन t सेकंड्स हो। तो इसका मतलब ये है कि इसको सिंप्लीफाई करें तो T/1080 लॉस इन 1 सेकंड आ जाता है, यानी कि यहाँ पर भी t और यहाँ पर भी t हमने पुट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई होकर T/1080 लॉस इन 1 सेकंड। तो हमारे पास जो फार्मूला है T π = 2π√L/g प्राइम, यहाँ से हमने g प्राइम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो t प्राइम है ये बेसिकली न्यू टाइम होगा, और ये किसकी इक्वल होगा, टोटल टाइम माइनस टाइम लॉस, यानी कि टोटल टाइम हमारे पास जो टाइम पीरियड था वो माइनस जितना लॉस हो रहा था 1 सेकंड में T/1080 = 2π√L/g प्राइम आ जाएगा। तो यहाँ से t कॉमन आ गया, 1 - 1/1080 = 2π√L/g प्राइम आ जाता है। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमने डाटा वहीं से नोट कर लिया। ये जो पीछे इक्वेशन थी वो हमारे पास कैसे आ जाएगी, ये t की वैल्यू पुट कर दी है, जो कैपिटल T था, टाइम पीरियड T = 2π√L/g, और यहाँ पर जो वैल्यू थी उसको एलसीएम लिया 1080, और ऊपर 1080 - 1 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 2π√L/g0 के, जी प्राइम के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो √L/L
कैंसिल हो जाता है, 2 पाई कैंसिल हो जाता है, बाकी क्या रह जाता है 1 ओवर अंडर रूट जी इंटू 1079 डिवाइडेड बाई 1080 इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट जी प्राइम। तो जी की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 ओवर अंडर रूट 9.8 इंटू 0.999 इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट जी प्राइम आ जाएगा। तो ये हमने सिंप्लीफाई किया, अंडर रूट 9.8 3.13 के इक्वल होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0.999 अंडर रूट जी प्राइम इक्वल टू 3.13 आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट जी इक्वल आ जाएगा 3.13 के। जब हम इसको इस तरफ लाकर डिवाइड करेंगे तो जी प्राइम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए सेकंड। हमने सेकंड की लेंथ फाइंड करनी है। पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड 2 सेकंड एट ए प्लेट वेयर जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेंथ सेकंड की फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ ए सेकंड पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड 2 सेकंड एट ए प्लेस वेयर जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हमें टाइम और जी की वैल्यू गिवन है और हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो डाटा नोट कर लेते हैं, इसमें से टाइम हमारे पास 2 सेकंड है, इसके बाद जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टी इक्वल है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी के। तो यहाँ से लेंथ फाइंड करने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो दोनों तरफ पहले 2 पाई इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इसके बाद हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू एल ओवर जी आ जाता है और एल इक्वल आ जाएगा टी स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर। तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। कैपिटल टी उसकी वैल्यू हमारे पास 2 है, जी की वैल्यू 9.8 है, 4 पाई की वैल्यू 3.14 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एल इक्वल आ जाता है 39.2 डिवाइडेड बाय 39.48, ये इक्वल आ जाएगा एल इक्वल टू 0.992 मीटर। तो वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड था और उसको जिस जगह पर रखा गया था वहाँ पर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, तो वहाँ पर उस पेंडुलम की लेंथ 0.992 मीटर होगी। प्रॉब्लम नंबर 4 है, ए बॉडी ऑफ mass m suspended from a spring with force constant k vibrates with F1 when its length is cut into half and the same body is suspended from one of the halves. The frequency is F2. Find out F1 F2 inverse. कि एक बॉडी है जिसका mass m है और उसको सस्पेंड किया गया है एक स्प्रिंग के साथ जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और वो वाइब्रेट कर रहा है जिस फ्रीक्वेंसी से, वो फ्रीक्वेंसी F1 है। जब उसकी लेंथ को हम हाफ कर दें, बॉडी सेम रहे और उसको सस्पेंड करें, तो उसकी मदद से क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी F2 हो जाती है। तो हमने F1 F2 इनवर्स फाइंड करना है। डाटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले मैस अटैच टू स्प्रिंग हमें गिवन है, सिर्फ बताया गया है कि वो मैस m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k के इक्वल है, वाइब्रेट जो बॉडी कर रहा है यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंप्लीट स्प्रिंग वो F1 होगी और फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ स्प्रिंग F2 होगी। उन्होंने कहा था कि उसको हाफ कर देना है। तो F1 F2 इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि F1 डिवाइडेड बाय F2 हमने फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है F1, फार्मूले की मदद से हम जानते हैं कि F इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट k ओवर m होता है। तो वहाँ पर F1 के लिए K1 यूज़ कर लिया और इसी तरह F2 के लिए हमने K2 यूज़ कर लिया, फार्मूला सेम रहेगा। तो जो फाइंड करना था ये F1 और F2 है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर देंगे। यहाँ से इक्वेशन 1/2 आ जाएगा, ये 2/1 नहीं आएगा। F1/2 F1 बाय F2 1/2 पाई अंडर रूट k ओवर 1 ओवर m डिवाइडेड बाय 1/2 पाई अंडर रूट k2 ओवर m। तो ये बाकी सारा कैंसिल हो जाता है, हाफ 1/2 पाई 1/2 पाई अंडर रूट m, बाकी क्या रह जाता है k1 ओवर k2 अंडर रूट। तो इसको हम देखते हैं, हमारे पास जब स्प्रिंग को हाफ कट करेंगे द स्प्रिंग कांस्टेंट बिकम्स डबल। जब उन स्प्रिंग को हम हाफ कर देंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा, यानी कि k1 अगर k के इक्वल था तो k2 2k के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको इक्वेशन में, पिछली इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पर k1 और k2 था तो k1 की जगह पर k आ गया और k2 की जगह पर 2k आ गया। k से कैंसिल 1/2 आ जाता है। F1 ओवर F2 इक्वल आ जाता है 0.707 के, यानी कि F1
F2 इनवर्स इक्वल आ जाता है 0.707 के इक्वल आ जाता है। इसके साथ यूनिट नहीं आएगी क्योंकि बेसिकली जो दोनों फ्रीक्वेंसीज हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसीज की जो यूनिट्स थे वो आपस में कैंसिल, तो इसके साथ यूनिट कोई भी नहीं आएगा। इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5 है। ए मास एट द एंड ऑफ ए स्प्रिंग डिस्क्राइब्स ए सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम 0.4 सेकेंड। फाइंड आउट एक्सेलरेशन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 0.04 मीटर। एक मास एक स्प्रिंग के एंड पे अटैच किया गया है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, जिसका टाइम पीरियड 0.4 सेकेंड होगा। हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है जब उसको डिस्प्लेस करें 0.04 मीटर के डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट से। तो इसका जो डाटा है उसमें हमारे पास टाइम पीरियड 0.40 सेकेंड गिवन है या 0.4 सेकेंड है। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0.04 गिवन है। तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। हमें एक्सेलरेशन चाहिए और एक्सेलरेशन के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आएगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर मौजूद नहीं है। ओमेगा किसकी इक्वल होता है 2π/t के, तो इसका स्क्वायर ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 3.14, टाइम पीरियड 0.4 आ जाता है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 7 है। ए ब्लॉक वेटिंग 4 kg एक्सटेंड्स द स्प्रिंग बाय 0.16 मीटर। एक ब्लॉक जिसका वेट मास 4 kg है उसको एक्सटेंड किया गया है एक स्प्रिंग से। कितना एक्सटेंड किया गया है 0.16 मीटर तक फ्रॉम इट्स अनस्ट्रेच्ड पोजीशन, यानी कि मेन पोजीशन से। द ब्लॉक इज रिमूव्ड, ब्लॉक को रिमूव किया जाता है। एंड 0.5 kg बॉडी इज हंग फ्रॉम द सेम स्प्रिंग, और उसके बाद 0.5 kg मास सेम स्प्रिंग से हंग किया जाता है, लटकाया जाता है। इफ द स्प्रिंग इज नाउ स्ट्रेच्ड, अब हम अगर स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं और रिलीज करते हैं तो उसका टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, यानी कि टाइम पीरियड क्या होगा। तो इसमें जो डाटा गिवन है, सबसे पहले हमें m गिवन है 4 kg, ये ब्लॉक का मास है और उसको स्प्रिंग के साथ अटैच किया। स्प्रिंग जितने डिस्टेंस तक खींचा गया था वो 0.6 मीटर का था। ब्लॉक इज रिमूव्ड एंड ए 0.5 kg बॉडी इज हंग्ड फ्रॉम सेम स्प्रिंग। अब दूसरा जो मास अटैच किया गया है वो 0.5 kg का है, उसको हमने स्मॉल m से लिख दिया। तो ये कहा गया है कि उसमें जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा। तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कर लेंगे। F इक्वल टू kx है, तो यहाँ सर k इक्वल टू F/x आ जाता है, यानी कि k इक्वल टू F हमारे पास mg के इक्वल होगा। जो फोर्स उस पर लग रही है वो उसके मास की इक्वल होगी। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था उसका जो मास है mg/x, उसकी मदद से हम स्प्रिंग कांस्टेंट k फाइंड कर लेते हैं। तो ये 245 न्यूटन पर मीटर आता है। इसके बाद हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो t इक्वल टू 2π√m/k है। अब ये k की वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर जो m की वैल्यू पुट करेंगे वो दूसरा मास होगा, उसके लिए यूज़ करेंगे। तो t इक्वल टू 2 × 3.14 √0.5 डिवाइडेड बाई 245 आ जाता है। तो ये सिंप्लीफाई होकर 2.28 सेकेंड आ जाएगा। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 7 है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड। लेंथ सिंपल पेंडुलम की क्या होगी जिसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड हो और उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमने फाइंड करनी है। तो जो डाटा है वो हम नोट कर लेते हैं। डाटा में हमें सिर्फ ये बताया गया है कि टाइम पीरियड 1 सेकेंड है। जी की वैल्यू हमें मालूम होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लेंथ एक फाइंड करनी है और दूसरी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले t इक्वल टू 2π√L/g का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, इसकी मदद से लेंथ फाइंड करेंगे। तो t/2π इक्वल टू √L/g, इसमें हम L को एक तरफ कर लेंगे, L इक्वल आ जाएगा t² डिवाइडेड बाय 4π² के। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। t की वैल्यू 1 है, g की वैल्यू 9.8, पाई की वैल्यू 3.14। इसको सिंप्लीफाई किया तो लेंथ हमारे पास आ जाती है 0.25 मीटर की। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो फ्रीक्वेंसी 1/t की इक्वल होती है, यानी कि टाइम पीरियड का इन्वर्स है 1/1, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1 हर्ट्ज। तो दोनों चीज़ें फाइंड हो गई, एक लेंथ और दूसरी फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 8 है। ए स्प्रिंग हुज स्प्रिंग कांस्टेंट इज 80, ये हमारे पास न्यूटन पर मीटर आएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूटन पर मीटर।
vertically supports a mass of 1 kg is at rest position। एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 80 न्यूटन पर मीटर है, उसको वर्टिकली सपोर्ट किया गया है कि मैस से, एक स्प्रिंग से, स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 80 न्यूटन पर मीटर है, उसको एक मैस उसके साथ हैंग किया गया है जिस 1 kg उसका मैस है और वो रेस्ट पोजीशन में है। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बाय विच द मैस मस्ट बी पुल्ड डाउन so that on being released it may pass the mean position with velocity of 1 meter per second। कि हमने वो डिस्टेंस फाइंड करना है कि जिस डिस्टेंस पर ले जाकर उस मैस को छोड़ें वो जब मीन पोजीशन से गुजरे तो उसकी जो वेलोसिटी हो वो 1 मीटर पर सेकेंड हो। तो डाटा हम नोट कर लेते हैं। इसमें जो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन है वो 80 न्यूटन पर मीटर है और इसके बाद जो मैस गिवन है वो 1 kg है। v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बताया गया था कि वेलोसिटी उसकी 1 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। तो x नॉट हमने फाइंड करना है, यानी कि वो डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पे ले जाकर उसको छोड़ेंगे। तो सॉल्यूशन हम इसका देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के ओवर m का फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ से ओमेगा इक्वल आ जाएगा अंडर रूट के ओवर m के। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8.94 सेकेंड। तो x नॉट फाइंड करने के लिए v इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा का फार्मूला यूज़ करेंगे। बेसिकली इस फार्मूले में हमारे पास ओमेगा नहीं था, तो इस वजह से ओमेगा पहले फाइंड किया है। उसके बाद ये फार्मूला v इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा का यूज़ करेंगे, तो इसमें x नॉट फाइंड कर लेते हैं। वैल्यूज पुट की तो सिंप्लीफाई होकर एक्स नॉट की जो वैल्यू आ जाती है वो 0.11 मीटर आ जाती है। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 9 है। ए 800 ग्राम बॉडी वाइब्रेट्स SHM विद एम्पलीट्यूड 0.3 मीटर। एक 800 ग्राम की बॉडी है और वो वाइब्रेट कर रही है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है और उसका एम्पलीट्यूड 0.3 मीटर है। रिस्टोरिंग फोर्स 60 न्यूटन की है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0.3 मीटर गिवन है। टेंशन फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी है जब डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर का हो। तो हम इसका डाटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है, मैस गिवन है 800 ग्राम का, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमें एम्पलीट्यूड गिवन है 0.3 मीटर का, रिस्टोरिंग फोर्स गिवन है F 60 न्यूटन की और डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0.3 मीटर गिवन है। फाइंड हमने क्या करना है, पहला टेंशन फाइंड करना है, दूसरा एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तीसरा वेलोसिटी फाइंड करनी है और चौथा काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है और पांचवें नंबर पर हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है जबकि x की वैल्यू हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.12 मीटर आ जाएगी। अब इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला यूज़ करेंगे, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर के। इसमें t इक्वल आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m ओवर k की फार्मूला लगा देंगे f ओवर x नॉट, f इक्वल x नॉट के इक्वल होता है, तो वहाँ से f इक्वल टू k इक्वल टू f ओवर x नॉट यूज़ किया। अब इसमें हमारे पास तमाम वैल्यूज़ मौजूद हैं। पाई की वैल्यू 3.14, m 8 पुट कर दिया, f की वैल्यू 60 पुट कर दी और x नॉट की वैल्यू 0.3 पुट कर दी। अच्छा, इसके बाद हमने टाइम पीरियड को जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको सिंप्लीफाई किया तो 0.04 आ जाता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टाइम पीरियड 1.3 सेकेंड आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास सेकेंड है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से ओमेगा किसकी इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है k ओवर m के, जो ओमेगा इक्वल होता है अंडर रूट k ओवर m के। तो वहाँ से ओमेगा स्क्वायर की जगह पर k ओवर m आ जाएगा। अब इसमें तमाम वैल्यूज हैं, k की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, k की वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट हमें कहाँ पर गिवन है, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 0.12। बेसिकली k की वैल्यू 200। अगर हम यहाँ से देखें तो k इक्वल टू f ओवर x नॉट आता है। तो f ओवर x नॉट, f की वैल्यू भी है और x नॉट की वैल्यू भी है, तो 60 डिवाइडेड बाय 0.3 ये कुछ और आता है। चलें, इसको बाद में मैं आपको जो नोट्स दूंगा वहाँ पे सही करके बता दूंगा। तो ये सेकंड पार्ट वहाँ पे सही सॉल्व हुआ होगा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, इस वजह से ये इसकी वैल्यू 200 कहाँ से आई है, मे भी आगे हम फाइंड करें।
तो फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ दें, जैसे सेकंड पार्ट जब मैं आपको नोट्स दूंगा तो वहाँ पे क्लियर होगा। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है, इसमें हमारे पास तीसरे नंबर पर जो मैंने डाटा सारा उसी प्रॉब्लम का यहाँ पर लिख लिया है। तो जो तीसरे नंबर पर हमने फाइंड करना है वो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर है। तो यहाँ पर ओमेगा इक्वल होता है अंडर रूट के ओवर एम अंडर रूट एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ओमेगा इक्वल आ जाएगा अंडर रूट के ओवर एम के। तो v इक्वल टू अंडर रूट 200/8 एक्स नॉट स्केयर 0.3 स्केयर माइनस 0.12 स्केयर। एक्स नॉट और एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ये जो हमारे पास गिवन थी। तो v इक्वल आ जाता है अंडर रूट 25 अंडर रूट 0.09 माइनस 0.0144 के। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वेलोसिटी आ गई, और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगा के उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। 7.6 जूल आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाफ के एक्स स्केयर, तो पोटेंशियल एनर्जी में वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 1.44 जूल आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 10 है, फाइंड द एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेटिंग एट द एंड ऑफ ए स्प्रिंग इफ द इक्वेशन फॉर इट्स पोजीशन एट एनी इंस्टेंट t इज गिवन बाय x इक्वल टू 0.25 cos π/8 into t। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकंड। क्या एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और टाइम पीरियड फाइंड करना है एक ऑब्जेक्ट का जो ऑसिलेट कर रहा है। और उसकी जो इक्वेशन गिवन है वो हमारे पास x इक्वल टू 0.25 cos π/8 t के इक्वल है। डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है जब ऑब्जेक्ट 2 सेकंड के लिए ऑसिलेट करे, यानी कि 2 सेकंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हमारे पास जो डाटा गिवन है, सबसे पहले x इक्वल टू 0.25 cos π/8 t गिवन है, t गिवन है, टाइम पीरियड 2 सेकंड का, x नॉट हमने फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड, दूसरा फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और तीसरा टाइम पीरियड फाइंड करना है एंड टाइम पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टाइम पीरियड भी इसी फ्रीक्वेंसी की मदद से निकल आएगा। और फिर उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था ऑब्जेक्ट का जब 2 सेकंड हो। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। एज इट इज गिवन दैट x इक्वल टू 0.25 cos π/8 into t, ये हमें गिवन है। जबकि जो जनरल इक्वेशन है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वो होती है x इक्वल टू x नॉट cos 2πf into t के। ये आपके पास जनरल इक्वेशन है x इक्वल टू x नॉट cos 2πf into t जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए है। अब इन दो इक्वेशंस को अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ से हम देखते हैं कि x नॉट इक्वल है 0.25 के। तो इसका मतलब है जो पहली चीज़ हमने फाइंड करनी थी वो हमारे पास आ गई। दूसरा हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, तो 2πf इक्वल आ जाता है π/8 के। यहाँ से इनकी f हमने फाइंड करना है तो π/2π8 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो f इक्वल आ जाता है 1/16 हर्ट्ज के। ये फ्रीक्वेंसी भी आ गई। टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए आप इसका क्या कर लेंगे, t इक्वल आ जाएगा 1/f के, तो टाइम पीरियड 16 हर्ट्ज आ जाएगा, वो जहाँ पर रह गया है लिखना। अच्छा, नाउ पुट t इक्वल टू 2 सेकंड इन इक्वेशन 1। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में t की जगह पर 2 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास x इक्वल टू 0.25 cos π/8 into 2 आ जाता है, 0.25 cos 45 आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल आ जाता है 0.18 मीटर के। तो ये इस प्रॉब्लम की सारी चीज़ें सॉल्व हो गई। तो यहाँ तक इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स थे। मज़ीद कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी न्यूमेरिकल देखने के लिए किसी भी क्लास का 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लेक्चर्स मौजूद है मेरे चैनल पर, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।